इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 है। और यदि 31 दिसंबर 2020 तक आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा लेट फीस लग सकती है और यह लेट फीस 10,000 रुपये तक भी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप, यदि ये डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो आप कैसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की लेट फीस जो कि 10,000 रुपये है उसे बचा सकते हैं और वहाँ पर आपको लेट फीस नहीं लगेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इनकम टैक्स के अंदर जो पेनल्टी का सेक्शन है, सेक्शन 234F, उसके अंदर लिखा है, एज पर द चेंज रूल नोटिफाइड अंडर सेक्शन 234F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, filing your ITR post the deadline can make you liable to pay maximum penalty of rupees 10,000. To break this down, if you file post 30th November but before 30th December of this year, a penalty of rupees 5,000 will be levied. For returns will file after December 2020, penalty limit will be increased to rupees 10,000. जैसा कि आपको पता है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए ड्यू डेट और यही है लास्ट डेट। मतलब कि यदि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 31 दिसंबर 2020 तक फाइल नहीं करते हैं तो आप पर 10,000 रुपये की लेट फीस यहाँ पर लगाई जाएगी। लेकिन इस 10,000 रुपये की लेट फीस को बचाने के लिए इनकम टैक्स के अंदर ही सेक्शन 139 के सब सेक्शन 5 में एक बहुत अच्छा रिलीफ आपको दे रखा है। यदि आप उस रिलीफ को समझ लेते हैं और उस हिसाब से अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लेते हैं तो आप पर ये जो 10,000 रुपये की पेनल्टी है इससे आप बच सकते हैं। आइए अब हम उस सेक्शन को जान लेते हैं। यहाँ पर हमने इनकम टैक्स का सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 को ओपन कर रखा है जो कि रिवाइज रिटर्न का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन केस द इनकम टैक्स रिटर्न वॉज फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट बट लेटर द टैक्स पेयर रियलाइज दैट देयर वॉज सम मिस्टेक और ओमिशन इन द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, टू करेक्ट दिस मिस्टेक देयर इज प्रोविजन फॉर रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5. However, a late or belated return is beyond the scope of this section and could not be revised. यानी कि आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 के तहत अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो यदि आपका अभी तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न को आप प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, अपने डाटा को कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, या किसी भी और रीज़न के कारण, कोविड-19 के कारण या कंटेनमेंट जोन के कारण आप अपने रिटर्न को फाइल करने में बिल्कुल भी असमर्थ है, आप अपने रिटर्न को फाइल नहीं कर पा रहे हैं या अभी तक आप अपने रिटर्न को रेडी टू फाइल भी नहीं कर पाए हैं, तो एंड मोमेंट पर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को नील फाइल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नील फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये उसी केस में फाइल करिएगा जिस केस में आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, आपका इनकम टैक्स का रिटर्न रेडी टू फाइल नहीं है। उस केस में आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को नील फाइल कर सकते हैं और 31 दिसंबर 2020 के बाद और 31 मार्च 2021 के पहले अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो कि आपने नील फाइल करा है उसे आप रिवाइज करके करेक्ट रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न रेडी टू फाइल नहीं है, उसी केस में आपको ये करना है। अगर आपका रिटर्न रेडी टू फाइल है तो आपको यहाँ पर अपना सही रिटर्न फाइल करना है। अगर आप रिवाइज रिटर्न की प्रोसेस को यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगेगी। जो आपको यहाँ पर 10,000 रुपये की पेनल्टी दिख रही है वो भी पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी आप सभी के लिए। यदि आपके ITR अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए हैं तो आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं और अभी उन्हें नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न की डेट एक्सटेंशन मोस्ट प्रोबेबिलिटी आज हमको देखने को मिल सकती है। अगर जैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न की डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी हम आपके साथ शेयर बिल्कुल करेंगे और उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।